सो हेलो एवरीवन, आज का जो लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है 2182 कंस्ट्रक्ट स्ट्रिंग विद रिपीट लिमिट। ओके, रिपीट लिमिट को अपन आगे आरएल बोलेंगे, है ना। फटाफट से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस, आपको एक स्ट्रिंग एस दे रखी होगी एंड एन इंटीजर रिपीट लिमिट, आपको एक आरएल दे रखा होगा। कंस्ट्रक्ट अ न्यू स्ट्रिंग रिपीट लिमिटेड स्ट्रिंग यूजिंग द कैरेक्टर ऑफ एस such that no letter appear more than repeat limit times in a row। ओके, जो भी आप आंसर स्ट्रिंग बनाओगे ना, आंसर स्ट्रिंग इक्वल टू में आपने समथिंग बनाई, तो एक साथ, है ना, कॉन्जिक्यूटिवली या मतलब एक के बाद एक, आर एल से ज्यादा सेम कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, है ना, रिपीट लिमिट से ज्यादा। अभी और बात करेंगे क्या इसका मतलब है। यू डोंट हैव टू यूज ऑल कैरेक्टर फ्रॉम एस, ये भी समझ आ गया। रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट। ओके, अभी इसको भी डिस्कस करेंगे, लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट क्या होता है। तो जो क्वेश्चन था ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही था, वो बाद में तो इन्होंने लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट क्या होता है वो समझा रखा है, ठीक है। अब मान लो आपके पास है ना एस दे रखी है, ट्रिपल ए, बी, बी, सी, ए, ओके। और आपको आर एल जो दे रखा है ना, रिपीट लिमिट आपको दे रखा है, मान लो 3 दे रखा है। तो अब पता है क्या होगा, आप जो भी आंसर बनाओगे ना, सेम कैरेक्टर एक साथ 3 से ज्यादा बार नहीं आ सकता, ठीक है। सेम कैरेक्टर कैन नॉट अकर मोर देन आर एल टाइम्स कॉन्जिक्यूटिवली। ओके, कॉन्जिक्यूटिवली एक के बाद एक। ओके, अब देखते हैं मैं इसका मतलब क्या है। अगर मान लो आप आंसर स्ट्रिंग बना रहे हो, अब देखो आपको लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट बनानी है ना, तो हमेशा लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट अगर जब बोला जाए ना, तो आप बड़े से बड़े कैरेक्टर को जो आपके पास अवेलेबल हो ना, उसको प्रायोरिटी देना। अभी तो सारे ही अवेलेबल है, तो मैंने सबसे बड़ा सी देखा, सी को मैंने सी में डाल दिया, ठीक है। क्या आर एल ब्रेक हुआ? नहीं, सी तो एक एक बार में एक ही बार आ रहा है। अब और देखते हैं, अब कौन सा बचा हुआ है, कौन से जितने भी कैरेक्टर बचे हुए हैं ना, उनमें से सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन है? बी है, तो मैंने बी को डाल दिया। क्या इस बी को लेने से आरएल खराब हुआ? नहीं। फिर कौन सा बचा हुआ है? बी बचा हुआ है। क्या इसको लेने से आरएल खराब हुआ? नहीं। मान लो यहाँ पे है ना, मैं 2 बी और लगा देता, अब कौन से बचे हुए हैं? ये बी बचा हुआ है। क्या मैं इसको इसको ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो आप, क्योंकि आरएल तक आ सकते हैं एक बार में एक साथ सेम कैरेक्टर, रिपीट लिमिट टाइम्स तक आ सकते हैं एट मोस्ट। अब इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखना, अगर ये बी लेता हूँ ना, मैं यहाँ पे बी लिया, तो ये जो है ना एक बार में 4 आ गए, और आरएल कह रहा है नहीं, एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 बार आ सकते हो। तो ये है आरएल का कॉन्सेप्ट। तो मैं इस बी को ले ही नहीं सकता। अब इसको तो ले नहीं सकता, तो इसको छोड़ के कौन से बचे हैं आपके पास? ए ही बचा है, तो आप ए डाल दो। आपने ये ए डाल दिया। अब तो बी डाल सकते हो, बिल्कुल बी डाल सकते हैं अब तो, ठीक है। अब आपने ये बी डाल दिया, अब सिर्फ ए बचा है आपके पास, ठीक है। तो आपने एक काम करा, ये दोनों ए डाल दिए, इन दोनों ए को लेने से कोई दिक्कत नहीं। ये भी डाल दिया, इसको लेने से कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं अब ये ए डालूंगा ना, तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? ये ए डालते ही एक साथ 4 आ जाएंगे, तो आरएल खराब हो जाएगा, रिपीट लिमिट हमारी खराब हो जाएगी ना। तो इस ए को मैं ले नहीं सकता। और ए के अलावा मेरे पास, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, ए के अलावा और कुछ बचा भी नहीं है। तो यहीं पे प्रोसेस स्टॉप हो गया। हमने इन दोनों कैरेक्टर को नहीं लिया, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमने इन दोनों कैरेक्टर को नहीं लिया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला यू डू नॉट हैव टू यूज ऑल द कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग एस, तो हमने नहीं लिया, कोई बात नहीं, छोड़ दिया। तो यही हमारा आंसर है। अब आप ये देखो, कोई भी कैरेक्टर एक साथ मैक्सिमम कितना टाइम्स आ रहा होगा? मैक्सिमम आर एल टाइम्स आ रहा होगा। क्यों? 1 टाइम। ओके, यहाँ पे कितना टाइम, यहाँ पे कितना टाइम्स आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, आई थिंक सो मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। मैं उसको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मैं उसको इरेज करना भूल गया था। ओके, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहा है? यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है। यहाँ पे कितनी टाइम्स आ रहा है? यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है। यहाँ पे भी कितनी टाइम आ रहा है? यहाँ पे भी 1 टाइम। और यहाँ पे भी कितनी बार आ रहा है? यहाँ पे भी 3 टाइम। क्या कोई भी कैरेक्टर एक साथ मोर देन आर एल टाइम आ रहा है? क्या नहीं आएगा?
ठीक है? तो यही कॉन्सेप्ट और यही क्वेश्चन बोल रहा है कि लेक्सियोग्राफिकली इस कंस्ट्रेंट के साथ लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट रिटर्न कर दो स्ट्रिंग। अब आप ये देखो पहले कि लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर क्या होता है, डिक्शनरी ऑर्डर। यहाँ पे मैंने पता है ए बी और जेड बी, इनमें से लेक्सियोग्राफिकली ग्रेटर स्ट्रिंग कौन है, जेड बी। कैसे पता लगा? एक पॉइंटर यहाँ लगाओ, एक पॉइंटर यहाँ पे लगाओ, मिसमैच मिल गया। अब देखो कौन सा कैरेक्टर बड़ा है, जेड बड़ा है तो जेड ग्रेटर है। अच्छा, एक पॉइंटर यहाँ लगाओ, एक पॉइंटर यहाँ पे लगाओ, इक्वल है, पॉइंटर को आगे बढ़ाओ। कौन सा कैरेक्टर बड़ा है, किसका कैरेक्टर बड़ा है, इस वाली स्ट्रिंग का कैरेक्टर बड़ा है तो ये ग्रेटर हो गई। अब एक पॉइंटर यहाँ लगाओ, एक पॉइंटर यहाँ लगाओ, इक्वल है, आगे बढ़ाओ, इक्वल है, आगे बढ़ाओ। कौन सा कैरेक्टर बड़ा है? अरे एक सेकंड, यहाँ तो कंपैरिजन करने के लिए कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो ए है और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो जब कुछ है ही नहीं तो फिर यही बड़ा होगा ना, तो ए बी ए ग्रेटर है। ठीक है, लेक्सियोग्राफिकली जेड बी ग्रेटर है, इनमें ए सी ग्रेटर है, और इन दोनों में ए बी ए ग्रेटर है। ठीक है, तो ऐसे लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझ आया। अब ये फटाफट से टेस्ट केस है ना, टेस्ट केस देख लेते हैं कैसे होगा। इसमें RL3 दे रखा है, तो मैंने क्या बोला था कि हम आंसर स्ट्रिंग बनाएंगे ना जब, उनमें से ग्रेटर देखेंगे। तो अभी अवेलेबल कैरेक्टर में सबसे बड़ा कैरेक्टर जेड है, तो मैंने जेड रख लिया। अब अवेलेबल कैरेक्टर में से कौन सबसे बड़ा है, सी बड़ा है ना, तो मैंने सी रख लिया। क्या एक और सी रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हो। क्या एक और सी रख सकता हूँ? हाँ रख सकते हो। क्या एक और सी रख सकता हूँ? नहीं। क्यों? जैसे ही एक और सी रखा तो ये तो 4 बार आ गए, RL खराब हो गया, तो मैं इस सी को नहीं रखूंगा। अच्छा, इस सी के अलावा कौन है, ए है, ए को रख लेता हूँ। ओके, अब तो सी को रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। ये कितनी बार आया एक साथ? एक बार। ये कितनी बार आया एक साथ? 3 बार। ये कितनी बार आया एक साथ? एक बार। और ये कितनी बार आया? एक बार। कोई भी ग्रेटर देन RL टाइम्स नहीं आ रहा है, तो जेड ट्रिपल सी ए सी। आई थिंक सो मैंने एक जेड मिस कर दिया है यहाँ पे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इस इनपुट के लिए, ये जो इनपुट है ना, इसके लिए ये वाला आउटपुट करेक्ट है। ओके, अब एक टेस्ट केस और देखना। यहाँ पे जो है ना, AA BA RL आपको 2 दे रखा है। सबसे बड़ा कैरेक्टर लूंगा बी, ये ले लिया। एक और ले लेता हूँ बी, कोई दिक्कत नहीं है। एक और नहीं ले सकता वरना 3 बार आ जाएंगे, यहाँ पे RL 2 लिखा हुआ है, तो फिर एक ए ले लेता हूँ। अब दोबारा बी ले लेता हूँ। ठीक है, अब फिर मैं, अब कौन बचा है, ए ले लेता हूँ। फिर एक और बार मैं ए ले लेता हूँ। अब ये ए लूंगा क्या यहाँ पे? नहीं। क्यों? फिर 3 हो जाएगा। अच्छा, इस ए के अलावा कोई बचा भी नहीं है, तो हम इस ए को लेंगे ही नहीं, और फिर यही हमारा आउटपुट है। समझ आ रहा है? तो अप्रोच 1 इसकी देखने से पहले आपको परम्यूटेशन अगर जनरेट करने आते हैं ना, तो ठीक है, क्योंकि हम अप्रोच 1 में पता है क्या करेंगे, जनरेट ऑल परम्यूटेशन ऑफ स्ट्रिंग। जो भी आपको एस दी हुई होगी ना, उसके सारे परम्यूटेशन जनरेट कर लो, एंड चेक फॉर एवरी परम्यूटेशन। नहीं समझ आया? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लो AA BC है, इसके सारे परम्यूटेशन आप कैसे जनरेट करोगे, इंक्लूडिंग डुप्लीकेट। ओके, या डुप्लीकेट को नहीं करेंगे को तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो AA BC, मैं इसके परम्यूटेशन बोल रहा हूँ ना आपको, इस वाली स्ट्रिंग के बहुत सारे बनेंगे, एक उनमें से कुछ परम्यूटेशन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब देखो मैं इनको अगर इंडिविजुअली चेक करता हूँ, तो इसके लिए जो आंसर आएगा ना, इसके लिए फॉल्स आएगा। अच्छा, अब आप बता सकते हो मेरे को क्यों फॉल्स आएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो RL है ना, RL आपको 1 दे रखा है, और यहाँ पे एक कैरेक्टर एक साथ 2 बार आ गया, इसके लिए भी फॉल्स आएगा। क्यों? RL 1 दे रखा है, एक कैरेक्टर RL से ज़्यादा बार एक साथ आ गया। ठीक है, अब इसके लिए ट्रू आएगा। क्यों? कोई भी कैरेक्टर ये एक बार आ रहा है, ये भी एक बार आ रहा है, ये भी एक बार। ओके, ये भी ठीक है। इसके लिए भी फॉल्स आएगा, क्योंकि एक कैरेक्टर RL से ज़्यादा बार आ गया। हो गया? तो ये हम एक काम कर सकते हैं कि या तो जनरेट कर लो आप ऑल परम्यूटेशन ऐसे, और फिर चेक एंड चेक एवरी परम्यूटेशन, हर परम्यूटेशन को चेक कर लो। ठीक है, और जितने परम्यूटेशन वैलिड हो उनके लिए काउंट प्लस प्लस कर देना भाई। ठीक है,
पर अप्रोच टू इससे ज़्यादा इंट्यूटिव भी है और ऑप्टिमल भी है, तो इसको डिस्कस करते हैं अभी। मैक्सीप और ग्रीडी से होगा ये। अच्छा, एक बात बताता हूँ मैं आपको, जैसा भी मैं कुछ करूँगा ना वैसे आप एक बार फॉलो करना, आपको समझ आ जाएगा। एक काम करते हैं कि इस स्ट्रिंग का है ना पहले एक मैप बना लेते हैं। मैप कैसा? कैरेक्टर और उसकी फ्रीक्वेंसी, कि हर कैरेक्टर कितनी फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। ठीक है, हर कैरेक्टर कितनी फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। तो सी कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। सी आ रहा है 6 टाइम्स, और ए 1 2 3 4 5, और ए आ रहा है 5 टाइम्स। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, मैं इसको एक मैक्स हीप में डाल देता हूँ। अब मैं बताऊंगा मैंने मैक्स हीप यूज़ क्यों करी है, मैन हीप क्यों यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको मैंने एक मैक्स हीप में डाल दिया इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो मैंने जैसे ही मैक्स हीप में डाला तो C, 6 ऊपर आएगा, A, 5 ऊपर आएगा। अच्छा, C, 6 ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि C ऑब्वियसली बड़ा है, तो मैक्स हीप क्या करती है, बड़े वाले को प्रायोरिटाइज करके ऊपर ले आती है। तो C वाला ऊपर आएगा, A5 नीचे आएगा। अब आप स्ट्रिंग बनाना चालू करो। स्ट्रिंग इक्वल टू में एम्प्टी स्ट्रिंग। आप क्या करो कि स्टेप 1 करते हैं अपन, है ना। स्ट्रिंग हमने एम्प्टी स्ट्रिंग ली, और C कितनी बार आ रहा है? C आ रहा है 6 बार, और A आ रहा है मेरा 5 बार। स्टेप 1 में देखना आप क्या करेंगे। मैं पी क्यू डॉट टॉप वाला निकालूंगा ना, अगर C, 6 A, 5, मैं टॉप वाली एंट्री निकालूंगा। ठीक है, टॉप वाली एंट्री निकालेंगे तो क्या निकलेगा? C, 6। अब आप ये सोचो, ध्यान से सुनना प्लीज। अगर यहाँ पे आर एल इक्वल टू में मेरा कितना था? आर एल इक्वल टू में 3 था। रिपीट लिमिट इक्वल टू में 3 थी। अगर आर एल इक्वल टू में 3 था हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं? सोचो कि क्या ये पूरी फ्रीक्वेंसी मैं ले सकता हूँ? पूरी फ्रीक्वेंसी तो मैं ले ही नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि आरएल खराब हो जाएगा फिर। अगर मैं पूरी फ्रीक्वेंसी लूंगा ना, तो फिर आरएल खराब हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पूरी फ्रीक्वेंसी ले लोगे ना, तो आपके पास सी 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 बन जाएगा। ये तो खराब हो जाएगा। तो आप एक काम करो, देखो ये जो फ्रीक्वेंसी हो सकती है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी हो सकती है, या तो ये लेस देन आरएल हो सकती है, या जो ये फ्रीक्वेंसी हो सकती है ना वह इक्वल इक्वल आरएल हो सकती है, या जो ये फ्रीक्वेंसी हो सकती है ना ये ग्रेटर देन आरएल हो सकती है। अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन आरएल है तो टेक ऑल, सारे के सारे ले लेंगे तो भी आरएल के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, आरएल खराब ही नहीं होगा। अगर इक्वल इक्वल है तो भी टेक ऑल। अब हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में देखेंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ पे C, 6 बार आ रहा है, 6 बार मैं ले नहीं सकता, मैक्सिमम टाइम्स ले लेता हूँ। तो स्ट्रिंग आंसर में पता है क्या आ जाएगा? C, 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 बस। और मैं इसको दोबारा प्रायोरिटी क्यू में डाल दूंगा, पर इसकी इस बार कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मैंने 3 बार तो ले लिया ना, और 3 अकरेंस बच गई। तो स्टेप 2 में पता है कैसी हो जाएगी? स्टेप 2 में प्रायोरिटी क्यू हो जाएगी। अच्छा, एक सेकेंड। स्टेप 2 पे जाने से पहले अब आप ये देखो कि आपने 3 बार तो ले लिया, अब आपको इसकी स्ट्रीक तोड़नी है ना। क्यों स्ट्रीक तोड़नी है? तो फिर आप एक काम करो, एक और पेयर निकालो। आपने अभी क्या निकाला था? ये वाला। अब आप एक और पेयर निकालो, A, 5। आपने जैसे ही A, 5 निकाला ना, उसकी एक अकरेंस डाल दो यहाँ पे। ए डाल दिया आपने, है ना। अब आप दोनों डाल दो वापस से। दोनों क्यों डाल दो? मैं बता रहा हूँ क्योंकि फिर जब आप दोनों डाल दोगे ना, भैया आपने इसकी है ना 6 थी, ग्रेटर देन आरएल थी, ये वाला केस था। तो आप जितनी मैक्सिमम आरएल मैक्सिमम ले सकते थे, आपने आरएल मैक्सिमम ले ली। अब इसकी स्ट्रीक तोड़नी है, तो आपने इसके जस्ट नीचे जो कैरेक्टर था ना प्रायोरिटी क्यू में, उसकी एक फ्रीक्वेंसी डाल दी। तो अब क्या होगा, इसकी ये जो स्ट्रीक है ना, ये ब्रेक हो गई। अब ये 3 से ज्यादा बार आ ही नहीं सकता। क्यों? इसके आगे एक डिफरेंट कैरेक्टर लग गया।
अब आप क्या करो, इसको भी वापस डाल दो, इसको भी वापस डाल दो। तो स्टेप 2 में पता है प्रायोरिटी क्यू कैसी हो जाएगी? स्टेप 2 में प्रायोरिटी क्यू हो जाएगी C, 3 और A, 4। और जो स्ट्रिंग चल रही होगी ना आपके पास, सॉरी आंसर चल रहा होगा ना, वो चल रहा होगा C, 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 A। अब क्या करोगे, अब निकालो C, 3 निकालो, निकाल दिया। अब देखो कौन सा केस है। अगर ये फ्रीक्वेंसी लेस देन आर एल है, मैं सारी ले सकता हूँ ऑब्वियसली। अगर ये फ्रीक्वेंसी इक्वल टू भी आर एल है, मैं तब भी ले सकता हूँ, क्योंकि एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा है ना ग्रेटर देन इक्वल टू में आर एल आ सकता, सॉरी लेस देन इक्वल टू में आर एल आ सकता है। अच्छा ये तो वो अलग, ये कौन सा केस है? ये तो ये वाला केस है। तो टेक ऑल लेना है ना इसमें तो हमें। तो हमने क्या किया, ये लो सी, C, और इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 0। अब इसकी तो हम सारी अकरेंस ले चुके हैं, तो हम इसको प्रायोरिटी क्यू में नहीं डालेंगे। ठीक है, हम इसको प्रायोरिटी क्यू में नहीं डालेंगे। अब देखना यहाँ पे स्टेप 3 में क्या होगा। स्टेप 3 में क्या होगा, अभी तक जो हमारी आंसर स्ट्रिंग चल रही है ना, वो चल रही है C, 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 A, C, C, C। और जो प्रायोरिटी क्यू चल रहा है ना हमारा, प्रायोरिटी क्यू में सिर्फ अब एक एंट्री बची है A, 4। मैंने A, 4 को निकाला, यहाँ से पॉप किया, और आंसर इक्वल टू में C, 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 A, C, C, C अभी तक है। अब आप खुद देखो, क्या मैं ये सारी फ्रीक्वेंसी ले सकता हूँ कि एक ही? ये तो मैं तभी ले सकता हूँ ना जब ये लेस देन इक्वल टू में आर एल हो, पर नहीं ले सकता मैं। क्यों? क्योंकि ये तो ग्रेटर देन आर एल है। और अगर मैं ये सारी फ्रीक्वेंसी ले लूंगा, मान लो कि ए, तो यहाँ तो ये ग्रेटर देन आर एल टाइम्स आ गए, ये तो काम खराब हो गया। तो मैं कितना ले सकता हूँ? पर मैं आर एल टाइम्स तो ले सकता हूँ ना, तो मैं इसमें से आर एल टाइम्स ले लूंगा। तो ए, 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 फ्रीक्वेंसी बच गई 1। ठीक है, मैंने 3 बार ले लिया ना, 4 - 3 = 1। अब आप देखो कि अगली बार जब ये आए ना, तो ये इन्हीं के साथ नहीं जुड़ जाए। तो इसके लिए मैं पता है क्या करूंगा, इसकी स्ट्रीक तोड़वा दूंगा किसी और कैरेक्टर से। पर एक सेकेंड, प्रायोरिटी क्यों तो खाली है, उसमें तो स्ट्रीक तोड़ने वाला कोई है ही नहीं। तो यही हमारा आंसर है। वरना पता है, अगर मैं स्ट्रीक नहीं तोड़वाता ना, मैं दोबारा से इसको डाल देता। प्रायोरिटी क्यों हमारी पता है कैसे हो जाती है? A, 1 मैं फिर निकालता A, 1 और मेरे को दिखता कि नहीं ये तो लेस देन इक्वल टू में आर एल है, मैं फिर से यहाँ पे एक ए लगा देता। पर अब देखो फिर से 4 आ गए। तो स्ट्रीक तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रीक तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अब इस केस में है ना, हमारे पास PQ.size इक्वल इक्वल 0 है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रीक, अब जो इसकी स्ट्रीक है ना, कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। तो कोई तोड़ नहीं पाएगा, और अगली बार फिर से ये कैरेक्टर लग जाएगा। तो यहीं पे स्टॉप कर दो, यहीं पे, यही हमारा आंसर है। आप देखो, मैं बताऊं क्या करना क्या है। मैं एक बार समअप कर देता हूँ। पहले तो एक मैप बना लो। किसका मैप बना लो? कैरेक्टर वर्सेस उनकी फ्रीक्वेंसी का। फिर आप एक हीप बना लो। अच्छा, मैं यहाँ पे बोला था कि हीप बनानी है, पर मैक्स हीप बनानी है। क्यों बनानी है? क्योंकि ऑब्वियसली हमें टू प्रायोरिटाइज टू प्रायोरिटाइज ग्रेटर कैरेक्टर। ओके, ग्रेटर कैरेक्टर। अब आप ये देखो कि जब भी आप PQ.top करोगे ना, तो फ्रीक्वेंसी के कुछ हाल है ना ऐसे हो सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है ना लेस देन आर एल है, तो ऑब्वियसली आप सारी फ्रीक्वेंसी ले लोगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए टेक ऑल। अगर जो फ्रीक्वेंसी है ना वो इक्वल इक्वल आर एल है, अगर आप सारी फ्रीक्वेंसी ले लोगे ना कैरेक्टर की, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, टेक ऑल। और अगर आप फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन आर एल है ना, तो पहली बात तो यहाँ पे कैन नॉट टेक ऑल आएगा, कैन नॉट टेक ऑल। और यहाँ पे एक चीज होगी, हैव टू ब्रेक स्ट्रीक। तो आप क्या करना, ये ग्रेटर देन आर एल है ना, इस चीज में आप आर एल टाइम्स तो ले लेना, आर एल टाइम्स, फिर ब्रेक करवा देना दूसरे कैरेक्टर से, और फिर प्रायोरिटी क्यू में पुश करवा देना। ठीक है, एक बार दोबारा से ड्राई रन करेंगे सेम स्ट्रिंग को।
सी, फिर ए, फिर सी। ओके, एक बार दोबारा से ड्राई रन करेंगे, ठीक है। एस क्या है मेरे पास, सी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला स्टेप क्या था कि आप एक मैप बना लो। मैप कैसे बनेगा, सी आ रहा है 6 टाइम्स, ए आ रहा है 5 टाइम्स। सेकेंड स्टेप क्या था, आप ही एक हीप बना लो, तो सी आ रहा है 6 टाइम्स, ए आ रहा है 5 टाइम्स। ओके, थर्ड स्टेप क्या था, प्रोसेस चालू कर दो। थर्ड स्टेप में प्रोसेस चालू कर दिया ना, तो उसमें आंसर स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, एम्प्टी स्ट्रिंग, और हम एक हीप लेके चलेंगे जिसमें सी 6 बार आ रहा है, जिसमें सी 6 बार आ रहा है और ए 5 टाइम्स आ रहा है, ये भी ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि आंसर इक्वल टू, मैं एम्प्टी स्ट्रिंग है मेरी, प्रायोरिटी क्यू C, 6 है, A, 5 है, मैंने इसको निकाला, तो मेरे पास C, 6 आया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि आर एल इक्वल टू में 3 है। ओके, यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि रिपीट लिमिट इक्वल टू में 3। मैंने इसको हटा दिया, पॉप कर दिया। ओके, अब आप ये देखो, क्या मैं ये सारी फ्रीक्वेंसी ले सकता हूँ, ऑब्वियसली नहीं ले सकता, आर एल 3 है। तो कितनी ले सकता हूँ, मैक्सिमम आर एल तो ले सकता ना, तो मैक्सिमम आर एल तो ले लेंगे। ओके, मैक्सिमम आर एल तो ले सकते ना, तो मैक्सिमम मैंने क्या किया कि सी, सी, सी 3 टाइम्स ले लिया। अच्छा, अब मेरे को स्ट्रीक भी ब्रेक करानी होती है इसमें, तो मैंने देखा कि हाँ, प्रायोरिटी क्यू में कोई तो है जो इसकी स्ट्रीक ब्रेक कर सकता है, तो मैंने क्या किया, इस ए को और यहाँ पे 4 कर दिया। वैसे तो क्या होता कि मैं ना, चलो वैसे ही देख लेते हैं, मैं क्या करता कि इसको निकालता A, 5, इसका एक कैरेक्टर यहाँ डालता, अब इसकी स्ट्रीक ब्रेक हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी को 4 करता, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई थी, अब मैं दोनों को डाल देता वापस से। ठीक है, दोनों को डाल देता तो पता है क्या होता कि आंसर इक्वल टू में C, और जो प्रायोरिटी की होगी ना, वो C, 3 और A, 4 हो जाएगी। फिर से मैं C, 3 को निकालता, पॉप करता, पर अब ये जो है ना, ये लेस देन इक्वल टू कैटेगरी का आ गया फ्रीक्वेंसी, तो सारी ले लो, C, सारी ले लिया। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो तो 0 हो गई, तो इसको दोबारा नहीं डालेंगे। अब अगली बार क्या होगा कि आंसर इक्वल टू में C, A, C। अब मैं प्रायोरिटी क्यू से क्या निकालता, मैं इसको निकालता। ओके, अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये तो ग्रेटर देन, ये क्या है, ये तो ग्रेटर देन आर एल है, तो मैं पूरी तो नहीं ले सकता, तो मैक्सिमम टाइम्स जितनी ले सकते हैं आर एल टाइम्स ले सकते हैं, तो उसको ले लेते हैं, तो ए। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1। अच्छा, अब इसकी स्ट्रीक ब्रेक करवा के मैं फिर से दोबारा से इसको ले सकता हूँ, पर आप जब प्रायोरिटी के में देखोगे ना, तो स्ट्रीक ब्रेक कराने के लिए कोई है ही नहीं, तो यहीं पे हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेम जो अभी डिस्कस किया है ना, उसी के बेसिस पे कोड लिख देंगे। देखो, मैंने एक फाइनल स्ट्रिंग आंसर बनाई, अनऑर्डर्ड मैप बनाया, मैप में मैंने सबकी फ्रीक्वेंसी ले ली, मैंने एक मैक्स हीप बनाई, मैक्स हीप में मैंने मैप की मदद से, ओके, कैरेक्टर भी डाला, उसकी फ्रीक्वेंसी भी डाली, समझे। अब मैंने जब तक प्रायोरिटी क्यू का साइज ग्रेटर देन 0 है, मैंने P1 निकाला। ओके, P1 निकाला ना मैंने, पॉप कर दिया उसका एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी देखा। अब देखो, फ्रीक्वेंसी 1 अगर लेस देन के है, के मतलब आर एल, तो मैं सारी फ्रीक्वेंसी ले सकता हूँ कि जब तक फ्रीक्वेंसी 1 है सारी ले लो, सारी अकरेंस ले ली। अगर इक्वल टू में भी के है, सारी अकरेंस ले ली, यही डिस्कस किया था कि लेस देन इक्वल टू में टेक ऑल, और अगर ग्रेटर देन के है ना, तो मैक्सिमम मैं के टाइम्स ले सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम्स नहीं ले सकता क्योंकि वो गलत हो जाएगा, के टाइम्स तो ले सकता हूँ, मैंने के टाइम्स ले लिया, फ्रीक्वेंसी में से के हटा दिया। अब मैंने ये देखा कि अगर कोई नहीं है ना स्ट्रीक तोड़ने वाला, तो यहीं पे हम ब्रेक कर जाएंगे, यही हमारा आंसर है अभी तक जितना बना है, और अगर है तो पहले उसको निकालो। ओके, फिर उसके दोनों एलिमेंट कैरेक्टर देखो, सॉरी एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी देखो,
ठीक है, तो अब उसकी एक अकरेंस डाल दो और एक फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस कर दो। अगर अभी भी बचा है तो इसको भी डाल दो और दूसरे वाले को भी डाल दो, और लास्ट में जब ऐसे हो जाएगा तो रिटर्न आंसर। इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताना कि क्वेश्चन समझ आया या नहीं, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस था ना, मैंने इसको 2 बार ड्राई रन किया है। 2 बार ड्राई रन इसलिए किया है क्योंकि थोड़ा सा ये क्या है, थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो 2 बार ड्राई रन किया है। कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया, या फिर कौन सा पार्ट अगर आपको ज़्यादा समझ आया या फिर अच्छा लगा कि हाँ, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।